जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग दो पार्ट को क्लियर किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 3 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इससे पहले हम लोग दो पार्ट किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सेशन को। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों पार्ट 3 के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रिक के थ्रू भी देखेंगे और बहुत ही कम समय के अंदर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि बहुत ही बेसिक तरीका बताया जाएगा जो कि आपको समझ में भी आएगा और बहुत ही आसान होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों पार्ट 3 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको रेट दे दिया गया है कि 5% है और 3 वर्षों और 4 वर्षों का अंतर आपको बताया गया है। 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर, कि ब्याजों का अंतर आपको बता दिया गया है। ब्याजों का अंतर 42 रुपये है दोस्तों। कितना रुपए है? 42 रुपये। तो बोल रहा है कि वह राशि ज्ञात करना है, यानी कि पी ज्ञात करना है। पी यानी कि बोले तो प्रिंसिपल, यानी कि हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन क्या करना है दोस्तों? मूलधन को फाइंड आउट करना हम लोग को कि मूलधन कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये दिया गया है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी राशि पर यानी किसी धन पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए मूलधन को हम मान लेते हैं P बराबर मान लेते हैं 100 रुपये। क्या मान लेते हैं? 100 रुपये। बोला गया कि 3 वर्षों और 4 वर्षों के ब्याजों का अंतर जो दिया गया है 42 रुपये। तो ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 वर्ष। तो दोनों के बीच में कितना वर्ष का डिफरेंस है? दोनों के बीच में कितना वर्ष का डिफरेंस दोस्तों? 1 वर्ष का डिफरेंस है। और 1 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट होगा? ये 5% होगा। अगर टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलता है? ब्याज निकलता है। ब्याज बराबर क्या होता है? P/R/T/100 होता है ना। तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही ब्याज होगा। और ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 42 रुपये, यानी कि 5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5% हुआ। और यही 5% आपको दिया हुआ है 42%। तो हम लोग को P निकालना है, यानी कि P कितना है? 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं? 42 और नीचे में ये 5 आ जाएगा, और जो निकालना होता है उसको क्या करते हैं? 100 से गुना कर सकते हैं। गुना करते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग इसको 20 बार में काटेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 दूनी की 4 और 4 दूनी की 8, 840 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में है 700 रुपये, ऑप्शन बी आपको है 800 रुपये, ऑप्शन सी है 850 और ऑप्शन डी है 840 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 840 रुपये। अगर आप इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो सेकंड मेथड आपको बताते हैं। सेकंड मेथड में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, और रेट कितना है? 5%। 3 वर्ष में भी 5% है, 4 वर्ष में भी रेट दोनों का सेम है। अगर 3 साल का दोस्तों 5% रेट की तरफ से अगर चलेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा ब्याज? 15%। और अगर 4 वर्ष की तरफ हम चलें, 4 वर्ष की तरफ 5% ब्याज की दर से, तो कितना परसेंट ब्याज बनेगा? 20%। बनेगा नहीं बनेगा? तो वही बोला 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर जो दिया हुआ है यही 42 रुपये। तो ब्याज एक बार 15% बन रहा है, एक बार 20% बन रहा है। तो दोनों के बीच में ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का अंतर कितना है? 15-20 के बीच में अंतर कितना है? 5%। तो यही जो ब्याजों का अंतर है 5%, इसी के बराबर ये 42 रुपये जो दिया गया है यही है। और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हूँ 5% बराबर 42। कैसे लिखा? 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना का? 1 से, और 1 में डायरेक्ट में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5% हो गया। वही 5% बराबर 42 दिया हुआ है, तो 100% हम लोग डायरेक्टली निकाल लिए। तो यहाँ पे भी फिर सेम प्रोसेस आ गया, 5% बराबर 42। तो मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दिया हुआ होता है उसको क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 840 रुपये क्या हो जाएगा? आ जाएगा।
तो ऐसे हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 55.50 लिखा हुआ है, 55.50 की हानि होती है तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी मूलधन हम लोग अभी ज्ञात किए दोस्तों, और इसमें भी क्या करना है, मूलधन ही ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। यहाँ पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे दोस्तों, वो सभी ट्रिक से रिलेटेड है और बेसिक से रिलेटेड है। सबसे पहले बेसिक तरीका मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ। दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे केवल बोल देता हूँ कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 की हानि होती है तो मूलधन ज्ञात करना। ऑप्शन पहले लिख देता हूँ, 3,700 रुपये, 3,700 रुपये। बी ऑप्शन है 7,400, 7,400। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 8,325, 8,325। और डी ऑप्शन दोस्तों आपको दिया हुआ है 11,100, यही दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया कि 11.5% से दर क्या हो जाता है, 11.50% से रेट क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है 10% तक घट जा रहा है। और इन्हीं का जो घटा हुआ है, इसके चलते उसको कितना का हानि होता है, हानि कितना होता है, इसका रेट घटा, इसी के चलते इसको हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है दोस्तों 55.50% का, 55.50, 55.5 का इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। सिंपल सा तरीका है। इसमें अगर इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये भी घट जा रहा है, यानी इसका जो डिफरेंस होगा वही ये होगा, और हम लोग को 100% निकालना है। जब भी बोला जाए मूलधन ज्ञात कीजिए या फिर वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको पी निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 11.5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1.5 होगा, यानी 1.5% दिया हुआ है। कितना, यही दिया हुआ है 55.50%। तो हम लोग को पी निकालना है, पी निकालना है मतलब 100% निकालना है। तो 100 से क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 1.5 जो दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 लिख दीजिए, ऐसे सॉल्व कर दीजिए। अब फटाक से इसको क्या कीजिए, एक यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा, और यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दशमलव हटाते तो 1 आता है, 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ पे दशमलव हटाएं तो 1 लिखिए, 1 अंक है तो 1 जीरो। अब इससे इसको काट दीजिए, 15 से क्या कीजिए, इसको काटिए, 15 तिया 45 और 10 हो गया 115, 15 सत्ते 15 तिया 45 हुआ, 45 और 10 कितना होता है 55, 10 यानी कि 105, 15 सत्ते कितना हो गया 75 से, तो 7 बार में यानी 370, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 3,700 हो गया। 1 जीरो मिला के 2 जीरो। अब ऑप्शन में मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करा, ए ऑप्शन 3700 रुपये, यहाँ पे भी 3700 रुपये। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं। बोला गया कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से किसी व्यक्ति की आय जो है क्या होता है, ब्याज जो है 11.50% से घट के 10% हो जाता है, जिसके चलते उसको हानि हो जाता है इतना रुपए का। तो ये जो घटा इसी के चलते हानि हुआ, इसलिए कितना घटा, तो 1.5 घटा, तो 1.5 घटा तो कितना हानि हुआ, इतना हुआ, यानी यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग से 100% निकालने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से बताए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जो है ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर होगा 3। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, जब भी क्या होगा, रेट कम से ज़्यादा होगा, यानी रेट 6% था तो बढ़ के क्या हो गया 8%। जब रेट बढ़ जाता है तो उसका वैल्यू यानी कि उसका जो क्या होगा, वार्षिक आय जो होगा वो भी बढ़ जाएगा।
जब रेट बढ़ा देंगे किसी चीज़ का तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगेगा। तो वही बात है। और जब रेट घटेगा, 5 रुपये में बेचते थे, 4 रुपये में बेचने लगे तो हमें हानि होने लगा। और जब 5 रुपये में किसी चीज़ को बेचते थे, अब 10 में बेचने लगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा लाभ होगा। तो वही चीज़ बोला गया है कि 6.5% से बढ़ करके 8% हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5% से बढ़ करके क्या हो जाता है दोस्तों, 8% हो जाता है, जिसके कारण कितना लाभ होता है, 40 रुपये 50 पैसे। और इसी के चलते लाभ होता है 40 रुपये 50 पैसे का। तो बोलता है मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन यानी कि 100% निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 100% बराबर क्या होगा, तो क्या करना है, 6.5% और 8% के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। और वही डिफरेंस ये दिया हुआ है, 6.5% और 8% के बीच में कितना का डिफरेंस होगा दोस्तों, 1.5 का डिफरेंस होगा, यानी 1.5%। 1.5 होगा ना, 6.5 हुआ तो 0.5 बढ़ा तो आधा हुआ, और 1% बढ़ेगा तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को हम लोग 3/2% भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको हम लोग 1.5% भी लिख सकते हैं। जो भी बेस्ट लगे वो आप लिख सकते हैं। तो वही 1.5% दिया हुआ है मेरे को, कितना, 40 रुपये 50 पैसे। अब मेरे को 100% निकालना होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब इससे इसको काट देंगे, अब 15 से इसको काटेंगे। ये 15 है, 115 नहीं समझेंगे, ये पॉइंट हटाए थे। तो क्या होगा, 15 दूना 30, 10 हो गया, 10 हो गया दोस्तों, और 5 है 105, तो 15 से 75 से एक साथ लगा हुआ था, तो क्या होगा, वो जीरो में चला जाएगा। अब यहाँ पे 27 जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो 27 270 और एक और जीरो आ जाएगा, 2700 रुपये हो जाएगा मूलधन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2500 रुपये, 2700 रुपये, 3000 रुपये और 3500 रुपये। तो 2700 रुपये, बी ऑप्शन जो है मेरा सही है। बी ऑप्शन जो है मेरा दोस्तों सही है। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है तो पहले से 108 रुपये जो है वो अधिक ब्याज मिलता है। अधिक ब्याज मिलता है तो वह धन क्या है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि कोई धन निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है तो पहले से 108 रुपये ब्याज मिलता है। यानी अगर दोस्तों टाइम कितना है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, और रेट कितना दिया हुआ है 3% की दर से, तो 2 वर्ष में 3% की दर से है तो पहला वर्ष भी 3% चलेगा और दूसरा वर्ष भी 3% चलेगा। तो यानी कुल मिलाकर बोले तो 6%, 2 तिहाई 6 हुआ ना, तो यही 6% बराबर कितना उसको अधिक ब्याज मिलता है, 108 रुपये मिलता है। यानी 6% बराबर उसको 108 रुपये हो गया। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन ही बोला होगा। ब्याज अधिक मिलता है तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन निकालना है। तो 6% बराबर 108 है, 1% निकालेंगे तो कितना होता है, 108 बटा नीचे में 6 चला जाता है। 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो निकालना है वो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा 6 4 48, 6 8 48, 18 6 78 से होता है। अब हो गया 1800 रुपये। 1800 रुपये मूलधन हो गया। ऑप्शन दिया हुआ है 1600, 1700, 1800, 2000। तो मेरा 1800 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 6944 रुपये। तो वह धन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है दोस्तों। 3 वर्ष का मिश्र धन इतना दिया हुआ है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर आर दिया हुआ है मेरे को 8%, 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन मेरे को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6944 रुपये। मिश्रधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मिश्रधन जो होता है उसमें क्या शामिल होता है, उसमें ब्याज भी शामिल होता है। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज शामिल होता है प्लस मूलधन शामिल होता है।
होता है नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। मिश्रधन का मतलब है ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन होगा उसमें ब्याज भी होगा। अगर मूलधन को मान लीजिए हम 100 रुपये मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं दोस्तों, 100 रुपये मान लेते हैं, मान के चलिए 100 मान लेते हैं, तो हम लोग को बोला गया कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन। तो 3 वर्ष का पहला वर्ष जो है उसको 8% जो है रेट लगेगा। दूसरा वर्ष क्या होगा दोस्तों, दूसरा वर्ष भी उसको 8% लगेगा, तीसरा वर्ष भी उसको क्या लगेगा 8% का रेट, ऐसे चलते जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल डीप में जाकर के समझा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे ये बनेगा। तो पहला वर्ष उसको दोस्तों 8% लगेगा, दूसरा वर्ष भी 8% लगेगा, तीसरा वर्ष भी उसको क्या लगेगा 8% लगेगा। यानी 3 वर्ष का अगर हम लोग ब्याज निकालना चाहें तो 8 तरीके कितना लग जाएगा 24%। 24% क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिएगा। 24% ये क्या हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मूलधन अगर हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये, 100% मान लीजिए मूलधन मान लिए, और ब्याज हम लोग को कितना परसेंट निकल रहा है 24%। तो ब्याज प्लस मूलधन ही तो मिश्रधन दिया हुआ है, तो ब्याज और मूलधन को अगर हम मिला दें 100% और 24% तो कितना हो जाएगा 124%। तो यही तो हमारा दिया हुआ है 6,944 रुपये, यही दिया हुआ है मिश्रधन। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 8%, 8%, 8%, क्योंकि जब भी साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं तो उसका सेम पॉलिसी चलता है, एक साथ अगले साल अगर एक पहली साल 8% लगेगा, दूसरी साल भी 8% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या होता है सेम होता है। तो ये 8 तरीके 24% और 100% मान के चले मूलधन, तो 100 और ये 24 हो गया, 124% बराबर इतना। और हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, तो हम लोग को निकालना है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ही निकालना, 100% निकालना है। तो 124% बराबर इतना है, तो 100% निकालना है, तो क्या करते हैं 6,944 लिखेंगे, जो निकालना है 100% उसको गुना कर देंगे और नीचे में 124 जो दिया हुआ है लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, कट करेंगे, 4 से इसको कट करते हैं तो 4 तिरी 12 और 4 एकम 4, 4 से इसको करेंगे तो 4 एकम 4, 2 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 होगा 14, 4 तिरी 12, 2 होगा 24 और 8 4 होगा 4 छक 24, 6 बार में कटेगा। अब अगर 31 से अगर 1736 को काटेंगे तो 56 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा दोस्तों 56 बार में, और 56 में 100 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना 5600। होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर यहाँ पे मैच करना चाहें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 5738, दूसरा ऑप्शन है 5637, तीसरा ऑप्शन 5348 और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 5600 यानी कि 5600। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5600 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा, रेट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन का मतलब हम लोग समझते हैं ब्याज प्लस मूलधन, तो ब्याज 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 तरीके 24% ब्याज हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज 3 में 8 से गुना कर दीजिए तो भी 24% आ जाएगा, नहीं तो 8 8 8 3 साल लगा तो 24% ऐसे निकलेगा। और मूलधन हम लोग 100% मान लिए, तो 100 और 124 मिला दिए 124 बराबर इतना, 100% फटाफट निकाल लेंगे इससे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है लेकिन आंसर उसका छोटा ही बनेगा, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और घुमावदार भी क्वेश्चन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन छोटा होगा, आसान तरीके से हो जाएगा, समझना केवल है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो उसका सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है, आप उसको ईजिली उसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को अगर समझिएगा तभी उसको सॉल्व कर पाइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा उसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। सीधा सीधी बोलने का मतलब है कि 2 वर्ष के लिए 6%, उसके बाद है 3 वर्ष के लिए 9% और आगे जितना भी वर्ष हुआ उसके लिए 14%, और कुल मिला के 9 वर्ष में उसने साधारण ब्याज पे कर दिया, तो उसका बोल रहा है
तो चलिए इसको फटाफट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है तो 6 दे दिए दोस्तों। बोला गया कि 2 वर्ष तक 6%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 वर्ष तक 6%। आपको पूरा डीपली समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो ज़्यादा इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। बताएंगे कैसे। 2 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 9%, तो लिखेंगे 3 वर्ष के लिए 9%। शॉर्ट में भी बताएंगे इसको कैसे बनाते हैं। और उसके बाद बोला गया कि तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज इतना दिया, 9 वर्ष बाद दे रहा है, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद दोस्तों वो ब्याज दे दिया। यानी शुरू में 2 वर्ष लगा 6% के रेट से, 3 वर्ष लगा 9% के रेट की, यानी 2 वर्ष और 3 वर्ष मिला के कुल 5 वर्ष उसने इस हिसाब से दिया। और बाकी जो वर्ष बचा 5 वर्ष, यहाँ 9 वर्ष बाद दे रहा है, यानी 5 वर्ष तो मिल गया, तो बचा कितना, 4 ही वर्ष तो बचा ना। तो 4 वर्ष वो किस रेट से दिया, वहां पे बोला गया है कि इसके बाद 14% वार्षिक थी, यानी 4 साल जो बचा उसको 14% के हिसाब से दिया। 4 वर्ष को जो बचा उसको 4 वर्ष उसको कैसे 14% के हिसाब से, 14% के हिसाब से दे रहा है। और उसका ब्याज आपको बता दिया गया है कि 9 वर्ष बाद कुल इतना ब्याज देता है, तो वही आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष के लिए 6% है तो 2 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 12%, प्लस करेंगे 3 वर्ष के लिए 9%, तो 9 तरीके 27%, प्लस 4 वर्ष के लिए 14% है तो गुना करेंगे तो 14 चक्का 56%। और यही का सब ब्याज जो है, ये ब्याज जो निकला वही ब्याज दिया हुआ है 11,400 रुपये। तो डायरेक्ट हम बनाएंगे। आपसे अगर जब भी बोला जाए कि 2 वर्ष के लिए 6% तो 6 दूनी की 12, उसके बाद बोला गया मेरे को अगले 3 वर्ष 9% के दर से, तो 9 तरीके 27, और तथा इसके बाद 14% थी और 9 साल बाद दिया, तो गिन लेंगे 2 वर्ष और 3 वर्ष मिलके 5 हो गया, तो बचा कितना 4%। वही 4 14% के दर से था, तो 14 चक्का 56% हो गया। और इन सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो जोड़ लीजिए फटाफट। 6 7 कितना हुआ 13, 13 2 15 का 5, और कुल मिला के करेंगे तो 95% आना चाहिए। 5 2 7 1 8 1 9, 95% बराबर आपका हो गया 11,400 रुपये। तो हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन हमेशा क्या होता है 100%, 11,400 गुना 100 कर देंगे, और नीचे में ये 95 का 95 हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो 21 से काटते हैं, 21 कितना काटेंगे, 21 से काट दें, 21 से कटेगा 22 से काटेंगे 19 25 95, 19 से कटेगा दोस्तों 19 25, और 19 छक 14 से, 19 छक 14 से, हाँ कट जाएगा। 19 से काटेंगे दोस्तों 19 25 95, और 19 छक 14 से 600 हो जाएगा। और इसको इससे काट देंगे 20 बार में, 20 2500, और 6 दूनी की 12 लिखे 12,000 रुपये। क्या हो जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखें तो 12,000 पहला ही में दिया है, 14,000 16,000 18,000, 12,000 इसका आंसर निकल गया। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और ये आज का क्वेश्चन हमारा जो है वो लास्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। आज का सेशन लास्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं कि इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 होगा, और वो लास्ट पार्ट होगा, वो किस्त वाला सवाल होगा। किस्त वाला सवाल आप लोग समझते होंगे, किस्त वाला सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, सेशन को देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन क्या है कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, और यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 रुपये वह ब्याज के रूप में देती है। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, आप सभी को पता है मूलधन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ध्यान से केवल इसको क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। बोला कि 6% दर वार्षिक है, ठीक है। रेट कितना है दोस्तों 6%, रेट कितना है 6%, और बोला गया कि 1.5% की वार्षिक दर से बढ़ता है 3 वर्ष की समाप्ति के बाद। हर साल 1.5% वार्षिक बढ़ेगा। तो शुरू में मान लीजिए पहला साल तो 6% ही जाएगा, दूसरा साल क्या होगा 1.5% की दर से बढ़ेगा, तो इसमें 1% 5 जुटेगा, तो हो जाएगा ये 7.5%। 3 साल तक जाना है तो 1 हुआ 2 हुआ, 3 साल बाद फिर 1.5 इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा कि नहीं।
9% हो जाएगा दोस्तों। अब वही बोला कि इन सभी को मिला दिए तो उसका ब्याज कितना दिया गया, ब्याज है 8,190, 8,190 रुपये ब्याज दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो 9 7 कितना होता है, 16 6 कितना होता है 22। तो 22.5% बराबर दिया हुआ है 8,190, और हम लोग को निकालना है दोस्तों 100%। तो 8,190 बटा आपका हो जाएगा 22.5 और गुना में कर देंगे 100। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 225 है, इसको 25 से आप काट दीजिए, कितना होगा दोस्तों, 25 अट्ठे 200 होता है, 9 बार में कटेगा 25, और 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में। अब इसको काटिए दोस्तों 9 से, 9 9 81 और 9 एकम 9, ये 910 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4, 9 चौका 36, 1 जीरो इसको बैठा दीजिए, 1 जीरो यहाँ से बैठा दीजिए। 36,400 रुपये जो है आपका ऑप्शन है 36,000, 35,400, 36,800, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी, NOT। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर है 36,400। कैसे सॉल्व किए आप लोग समझ गएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को अंत तक देख ही लिए हैं, तो चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।